किसने लिखी थी हनुमान चालीसा, जिसके बारे में यह कही जाती है कई बातें। कहा जाता है कि दुनिया भर में हनुमान चालीसा सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तिका है। इसके लिखने को लेकर के भी कई किंवदंतियां हैं, यद्यपि उनकी सच्चाई के बारे में कोई दावा नहीं कर सकता। क्या आपको मालूम है कि हनुमान चालीसा किसने लिखी? तकरीबन हर हिंदू घर में हनुमान चालीसा रहती है। बड़ी संख्या में हिंदू इसका रोज पाठ भी करते हैं। किंवदंती है कि इसे लिखने वाले को सम्राट अकबर ने जेल में डाल दिया था। उसके बाद बंदरों के उत्पात के बाद उन्हें रिहा करना पड़ा था। मान्यता है कि हनुमान चालीसा की रचयिता तुलसीदास हैं। उन्होंने ही रामचरितमानस भी लिखा था। उनके नाम से तो हर कोई परिचित है। उन्होंने किन हालातों में इसे लिखा, इसे लेकर के कई किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा मुगल सम्राट अकबर की कैद से मिली। किंवदंती है कि एक बार मुगल सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को शाही दरबार में बुलाया। तब तुलसीदास की मुलाकात अब्दुल रहीम खान और टोडरमल से हुई। उन्होंने काफी देर तक उनसे बातचीत की। वह अकबर की तारीफ में कुछ ग्रंथ लिखवाना चाहते थे। तुलसीदास जी ने मना कर दिया। तब अकबर ने उन्हें कैद कर लिया। रिहाई भी अजीब तरीके से हुई। कहा जाता है कि तुलसीदास जी की रिहाई भी अजीब तरीके से हुई फतेहपुर सीकरी में भी प्रचलित है। बनारस के पंडित भी इससे मिलती जुलती एक और कहानी सुनाते हैं। बकौल इसके एक बार बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया। उसने कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलवाओ। तब तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान श्री राम सिर्फ भक्तों को ही दर्शन देते हैं। यह सुनते ही अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। बंदरों के नुकसान के बाद तुलसीदास जी को रिहा भी कर दिया गया। किंवदंती के अनुसार कारावास में ही तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी। उसी दौरान फतेहपुर सीकरी के कारागार के आसपास ढेर सारे बंदर आ गए। उन्होंने बड़ा नुकसान किया। तब मंत्रियों की सलाह मानकर बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त करा दिया। हनुमान चालीसा को दुनिया में सबसे ज्यादा बार पढ़ी जाने वाली पुस्तिका माना जाता है। इसमें हनुमान के गुणों एवं कर्मों की अवधि में बखान है। इस चालीसा में 40 चौपाइयों में ये वर्णन है, इसलिए इसे चालीसा कहा गया है। इसमें 40 छंद भी हैं। कहा जाता है कि जब पहली बार तुलसीदास जी ने इसका वाचन किया तो हनुमान जी ने खुद इसे सुना। प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस बोलना समाप्त किया तब तक सभी व्यक्ति वहां से जा चुके थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी वहीं आकर के बैठा रहा। वह आदमी और कोई ना था, बल्कि खुद हनुमान जी ही थे। आशा है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि कोई गलती हो तो क्षमा करें।